अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी। तो नाज़रीन इकराम, इस टाइम पर सूबाई सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। उसकी मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो नाज़रीन इकराम, क्या खैबर पख्तूनख्वा की मजलूम मुलाजमीन को उनका हक मिल जाएगा, या फिर क्या सूबाई हुकूमत 7 अगस्त को 30% DRA का नोटिफिकेशन जारी कर देगी? इस टाइम पर सरकारी मुलाजमीन के जहनों में इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा सवालात गर्दिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से बड़ी अपडेट आ गई है कि 30% DRA अलाउंस पर गौर के लिए इजलास तलब। तमाम महकमों के सरबराहान को 7 अगस्त को इजलास में शिरकत की हदायत की गई है। डिस्पैरिटी अलाउंस 30% के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने एक इजलास तलब किया है 7 अगस्त 2025 को, और इस हवाले से मुलाजमीन भी अब इस हवाले से मुलाजमीन की नज़रें 7 अगस्त पे लगी हुई हैं, और मुलाजमीन कह रहे हैं कि क्या सूबाई हुकूमत 7 अगस्त को 30% DRA का नोटिफिकेशन जारी कर देगी या नहीं। तो आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए 30% DRA के मामले पर फैसला करने के लिए 7 अगस्त को एक अहम इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से इजलास की तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी फाइनेंस की सरबराही में तश्कील करदा कमेटी का इजलास 7 अगस्त को होगा। इजलास में 2 सूबाई वज़राओं को भी मदऊ किया जा सकता है। तमाम मुतलका महकमों के आला अफसरों को इजलास में शिरकत की हदायत की गई है। ज़राए ने बताया है कि 30% अलाउंस के मामले पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स की रोशनी में तफसीली जायज़ा लिया जाएगा, जबकि चार्टर ऑफ डिमांड का जायज़ा लेने के लिए सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात और मसाइल पर गौर किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि इस टाइम पर सूबाई मुलाजमीन का सिर्फ और सिर्फ DRA का मामला नहीं है। DRA अलाउंस के अलावा भी सरकारी मुलाजमीन के काफ़ी ज़्यादा मुतालबात हैं, काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, जो कि एक चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में मुलाजमीन हुकूमत के सामने इससे पहले भी रख रहे थे, और इस टाइम भी हुकूमत के सामने अपनी डिमांड्स जो हैं वो रख रहे हैं। इसके अलावा सरकारी महकमों में क्लास 4 की खाली असामियों को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने और मुस्तकबिल में उन्हें कंट्रैक्ट पर तब्दील करने के फैसला भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस में इजाफे और दीगर अहम मामलात पर बड़े फैसले हो सकते हैं। तो नाज़रीन अगर में दूसरे मामलात या दूसरे मसाइल को तो एक दफ़ा साइड पर करें। इस टाइम पर अगर बात की जाए डिस्पैरिटी अलाउंस की, यहाँ पर जैसे कि इस खबर में भी कहा गया है कि इस इजलास में सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस में इजाफे और दीगर अहम मामलात पर भी बड़े फैसले हो सकते हैं। बड़े फैसले के अहकाक होने हैं। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं बजट को पेश हुए, और इन 2 माह में मुलाजमीन बेचारे 4-5 दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं, और उस 4-5 बार एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने यकीन दहानी भी करवाई थी। हुकूमत अपने वादे करने के बावजूद अभी तक 30% डिस्पैरिटी अलाउंस हुकूमत ने मुलाजमीन को दिया नहीं। तो दूसरे मुतालबात पर या दूसरे अलाउंसेस में क्या खाक इजाफा हुकूमत करेगी? आप ये उम्मीद रखें कि हुकूमत इजाफा करने की वजह उनमें कहीं कमी ना कर दे, कि जो बेचारे मुलाजमीन को इससे पहले अलाउंसेस मिल रहे हैं, हुकूमत उनको ख़त्म करने और उनको कम करने के दर पे है। यहाँ पर अब आपके सामने है कि तकरीबन 10-15 जून से तमाम सूबाई हुकूमतों ने बजट पेश कर दिया है, और नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, और उसी दिन से मुलाजमीन बेचारे सरापा एहतजाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन पहले दिन से ही सरापा एहतजाज हैं। जिस दिन बजट पेश किया गया था, बजट में 5% डिस्पैरिटी अलाउंस का इजाफा अनाउंस किया गया था, तो मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। बाद में उस 5% को 15% किया गया है, तो मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। तो उस एहतजाज में मुलाजमीन को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि इंशाअल्लाह ताला आपको 30% DRA अलाउंस जो है वो देंगे। तो जब वो वादा भी गुजर गया, तो अब दोबारा मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। तो अब जनाब मुलाजमीन को 7 अगस्त की दोबारा से लॉलीपॉप दे दिया गया है। तो अब देखते हैं कि 7 अगस्त को हुकूमत मुलाजमीन के साथ क्या करती है, और जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह होने जा रही है, तो क्या उनमें मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाता है या नहीं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें मुलाजमीन के डिस्पैरिटी अलाउंस के अलावा जो दूसरे मुतालबात हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुतालबा क्लास 4 की जो खाली असामियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, और आइंदा के लिए कोई ग्रेड 4 तक असामी पर भर्ती नहीं की जाएगी, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि आइंदा कंट्रैक्ट बेस पे भर्ती किए जाएंगे। तो ये भी मुलाजमीन का इशू है। और इसके अलावा मुलाजमीन के जो अलाउंसेस हैं, हाउस एंड मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफे के हवाले से भी मुलाजमीन के काफ़ी ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। तो अब देखते हैं जी कि मुलाजमीन के मसाइल 7 अगस्त को किस कदर हुकूमत हल करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।